कर किस तरह अपनी कौमें अपने मोहसिनों का इस्तकबाल करती हैं, आप लोग इस्तकबाल करें। पाकिस्तान की इंडस्ट्री को एक ऐसा इनकलाब देने वाला शख्स कि जो पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर से लेकर पाकिस्तान के हर बड़े शहर में आईटी का इनकलाब बर्पा कर चुका है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान, जो आज सिर्फ पाकिस्तान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के नौजवानों की उम्मीद बन चुके हैं। ताहत निगाह लोग उनकी तरफ मुतवज्जे हैं और पाकिस्तान के नौजवान बिलखुसूस पूरे पाकिस्तान में नौजवान तबका हाफिज नईमुर रहमान की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। आज पाकिस्तान में कोई अगर उम्मीद का सूरज नजर आ रहा है तो वो नौजवानों के लीडर जनाब हाफिज नईमुर रहमान साहब की सूरत में हम उन्हें देख रहे हैं। और पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान जनाब हाफिज नईमुर रहमान। पाकिस्तान का सूरज, पाकिस्तान के तमाम शहरों के लोग ये मंजर देख रहे हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्रेजुएशन सेरेमनी कराची की सरजमीन पर होने जा रहा है। आज तक इतना बड़ा कॉन्वोकेशन ग्रेजुएशन सेरेमनी पूरे पाकिस्तान में मुनक्किद नहीं हुआ है। ये तमाम जितने भी हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं और हमारे मेहमानान हैं, मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि यहीं पर ही स्टेज के पास तशरीफ़ रखें और हमारी जितनी भी ऑडियंस है वो अपनी अपनी सीटों पर खड़ी रहे। हम नेशनल एंथम यहाँ पर पेश करने जा रहे हैं, तो आप तमाम लोग जो यहाँ मेहमानों के सामने मौजूद हैं, आप लोग अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखें ताकि हम नेशनल एंथम का आगाज़ कर सकें। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह। आज कराची के नौजवान अपने कायद का उस जोशो खरोश के साथ इस्तकबाल कर रहे हैं जैसा कि उसका हक है। मैं तमाम यहाँ पर जो हमारी फैकल्टी मेंबर्स हैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि मेरे बाएं जानिब जो सोफे खाली हैं आप यहाँ पर तशरीफ़ रखें और हमारे तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान
जो यहाँ मौजूद हैं, मैं आप लोगों से भी मुल्तमिस हूँ कि मेरी दाएं जानिब यहाँ जितने भी मेहमानान मौजूद हैं, आप यहाँ पर तशरीफ रखें। अल्हम्दुलिल्लाह, बनो काबिल कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्रेजुएशन सेरेमनी इनेकाद करने जा रहा है और आज की शाम वो मंजर कैप्चर कर रही है कि जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी बिगेस्ट ग्रेजुएशन सेरेमनी के मनाजिर हैं। और इस बनो काबिल प्रोग्राम में के जो चेयरमैन हैं पूरे पाकिस्तान के, जनाब नवीद अली बेग साहब, यकीनन हर NGO में, हर कंपनी में मुख्तलिफ शोबाजात भी होते हैं और हम किसी एक प्रोग्राम को इन मनाजिल तक पहुंचाने वाला वो फर्द कि जिसकी सोच और उसकी दिन रात की मेहनत और लगन के बाद आज के ये बिगेस्ट मनाजिर आप और मैं कैप्चर कर रहे हैं, मैं उनको दावत खिताब दूंगा इन अशार के साथ कि निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जा पुरसोज, यही है रखते सफर मीरे कारवां के लिए। जनाब नवीद अली बेग साहब, चेयरमैन बनो काबिल पाकिस्तान। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हाफिज़ नईम रहमान साहब, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान और पेट्रन इन चीफ अल खिदमत और बनो काबिल के विजनरी भी हैं, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, और बनो काबिल को विजन देने वाले भी हैं, जिनके कहने पर हमने ये प्रोग्राम शुरू किया। और दीगर मेहमानान गिरामी, ख़वातीन और हज़रात और मेरे अज़ीज़ बच्चों और बच्चियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बहुत टाइम आपका नहीं लूँगा, आपके और हाफिज़ साहब के बीच में ज़्यादा देर नहीं रहूँगा, लेकिन चंद बातें आपसे कहना मैं ज़रूरी समझता हूँ। ये प्रोग्राम जब शुरू हुआ था 2021-22 में, उस वक्त हमें शायद अंदाज़ा नहीं था कि हम कितने बच्चों को एड्रेस करेंगे, कितने बच्चों को पढ़ाएंगे और कितने बच्चों तक पहुंच पाएंगे। लेकिन जब बनो काबिल 1.0 की रजिस्ट्रेशन हो रही थी, उसके रिस्पांस ने ही बता दिया कि हमारी डायग्नोसिस बिल्कुल ठीक थी। यहाँ का नौजवान, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बंद कर दी गई हैं, ख़त्म कर दी गई हैं, मजदूद कर दी गई हैं। वो नहीं पढ़ सकता आगे जाकर के यूनिवर्सिटीज़ में और आला तालीमी इदारों में। लिहाजा जब ये प्रोग्राम हमने तश्कील दिया तो फिर हमें इस बात की गुंजाइश पैदा करनी पड़ी कि अगर दसियों हज़ार बच्चे नहीं बल्कि लाखों बच्चे भी आ जाएंगे तो हम पढ़ाने के काबिल हों। दूसरी बात जो अहम है वो ये है कि हमें फिर चंद कोर्सेज़ के बजाय, शुरू में हमारा इरादा 3 और 4 कोर्सेज़ का था, लेकिन फिर हमने मार्केट डिमांड देखते हुए कोर्सेज़ की तादाद का भी हमने फ़ैसला किया कि उसमें इजाफा किया जाए। और रफ्ता रफ्ता बढ़ते बढ़ते बनो काबिल के फर्स्ट वर्जन से 4th वर्जन तक जाते जाते और फिर बनो काबिल 5 तक आते आते हमने ये कोर्सेज़ की तादाद 28-30 कर दी है। तो एक वैरायटी ऑफ डिसिप्लिन्स, IT किसी एक, जिस तरीके से मेडिसिन में आप देखते हैं कि स्पेशलाइजेशन की बहुत सारी फील्ड्स हैं, IT के अंदर भी स्पेशलाइज करने की बहुत सारी फील्ड्स हैं। तो लिहाजा हमने ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड्स को केटर करने की कोशिश की। फिर हमें यह भी ख्याल था कि बच्चे दूर का सफ़र करके, ख़ास तौर पे हमारी बच्चियाँ, हमारी ये लड़कियाँ बच्चियाँ, वो उनको तकलीफ़ ना हो, वो दूर का सफ़र करके और अपने कैंपसेस तक उन्हें ना पहुँचना पड़े। तो हमने हर इलाके में कैंपस खोला और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अब कई कई कैंपसेस काम कर रहे हैं। तो लिहाजा हम वर्टिकल एक्सपेंशन और हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन दोनों करते रहे। तीसरी बात यह है कि हमने मुख्तलिफ कॉर्पोरेट इदारों के साथ अलाइंसेस किए, कोलैबोरेशन की, जैसे लंदन का जो है वो लर्निंग रिसोर्स नेटवर्क है, बहुत बड़ा तालीमी नेटवर्क है, उसके साथ हमने कोलैबोरेट किया और आज बच्चे इंशाल्लाह बहुत सारे
LRN के सर्टिफिकेट्स भी हासिल करेंगे। उसके अलावा सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के साथ हमने कोलैबोरेट किया और एफिलिएट किया, तो बच्चों को जिन्होंने मांगा है वो सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का भी सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके साथ हमने अली बाबा के साथ भी कोलैबोरेट किया है। अली बाबा जो कि चाइना की एक बहुत बड़ी कंग्लोमरेट है, उसके बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, उसके साथ भी हमने कोलैबोरेट किया है। और इंशाल्लाह आपको खुशखबरी सुना रहा हूं कि जल्दी उसके कोर्सेज भी आपको अवेलेबल होंगे, क्लाउड के भी और AI के भी। अली बाबा के कोर्सेज आप लोगों के लिए अवेलेबल होंगे। अगर आप अपना करियर एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, स्पेशलाइज करना चाह रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये अपॉर्चुनिटी भी आपको मैसर होगी स्टेट ऑफ द आर्ट अली बाबा के अलायंस के साथ। फिर मैं आपको एक और खुशखबरी भी सुनाता चलूं। अगर आपके अंदर आप समझते हैं कि टैलेंट है और अगर आप अच्छी कोडिंग कर सकते हैं, अच्छे सॉल्यूशंस बना सकते हैं, तो हमने पाकिस्तान का सबसे बड़ा हैकाथॉन मुनक्किद करने का ऐलान किया है। यह सबसे बड़ा पाकिस्तान का हैकाथॉन होगा, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन, जिसमें हजारों बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, बल्कि इनाम के लिहाज से भी ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा हैकाथॉन होगा, जिसके अंदर अली बाबा ने अनाउंस किया है कि $60,000 के इनामात वो देगा। $60,000 के इनामात अली बाबा देगा, जो विनिंग टीम्स होंगी और विनिंग जो कैंडिडेट्स होंगे उसके। तो तैयारी करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे अगले ऐलानात का इंतज़ार करें और ये सारी चीज़ें आपके सामने आती चली जाएंगी। जो हमारे रेगुलर कोर्सेज हैं उनका सिलसिला इस वक्त भी जारी है। बनो काबिल 5.0 के अंदर हज़ारों बच्चे इस वक्त पढ़ रहे हैं और कुछ बच्चों ने कंप्लीट कर लिया है, कुछ बच्चे इंशाअल्लाह अज़ीज़ जल्दी बनो काबिल का 5.0 का कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। हाफिज साहब, आपने कहा कि पूरे पाकिस्तान में बनो काबिल को लेके चलो। आपके हुक्म पर पहले कराची में हर कोने में, हर इलाके में हमने कैंपस बनाया। उसके बाद पाकिस्तान के 70 शहरों में अब बनो काबिल का कैंपस बन चुका है। 70 शहरों में बनो काबिल की तालीम जारी है और तकरीबन 16 लाख बच्चे उसके अंदर रजिस्टर्ड हैं। 16 लाख बच्चे। अब कोई सवाल कर सकता है कि आप इतने बड़े पैमाने पर फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज करा रहे हैं और इसके 3 और 4 साल मुनक्किद हो चुके हैं बनो काबिल करते हुए, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है? ये सवाल कोई भी कर सकता है। एज ए नेशन, एज ए सिटी, एज एन इकोनॉमी, इसका हाफिज साहब सवाल किया जाता है कि इस बनो काबिल का इम्पैक्ट क्या हुआ है। मैं आपको बताता हूं कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है। आपको पता है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इकोनॉमी IT की वो $2.5 और $3 बिलियन से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रही थी। कई साल हो गए थे सुस्त रवि का शिकार थी। हर साल 5 या 10% ग्रोथ होती थी उसके अंदर। जब से बनो काबिल शुरू हुआ है उसकी ग्रोथ रेट 20 to 25% हो गई है और इस साल $4.6 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हुई हैं IT की। इसमें बनो काबिल का एक किरदार है। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि हमारे ज़्यादातर ग्रेजुएट्स, हमने सर्वे किया था और फीडबैक लिया था अपने ग्रेजुएट से, ज़्यादातर बच्चे फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। बहुत से बच्चे जॉब्स भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत से बच्चे फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में जो एक्सपोर्ट थी, फ्रीलांसिंग के ज़रिए से जो रेवेन्यू आता था फॉरेन एक्सचेंज में, वो 200 और 300 मिलियन डॉलर का था। पूरे पाकिस्तान में जो सॉफ्टवेयर की मद में फ्रीलांसिंग के ज़रिए रेवेन्यू आता था वो 200 और 300 मिलियन डॉलर था आज से 2-3 साल पहले। बनो काबिल के बाद इस साल सिर्फ फ्रीलांसिंग की मद में $1 बिलियन आए हैं। यह बनो काबिल का करिश्मा है। बनो काबिल के स्टूडेंट्स ने वो कर दिखाया है जो कि हमने प्रॉमिस, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये ख्वाब से हकीकत तक का सफ़र है। वो ख्वाब जो हमने 2021 और 22 में देखा था और आप लोगों को दिखाया था, आज उसकी हकीकत आपके सामने है। फिर मैं आपको एक बात और बताऊं हाफिज साहब, कि हमारे यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स जो होते हैं, जो 4 साल तालीम हासिल करते हैं, उनके लिए तो बड़ी शानदार कॉन्वोकेशन सेरेमनीज होती हैं। 400 और 500 बच्चे होते हैं और बच्चियां होती हैं। ठीक है, उनका हक है,
लेकिन बनो काबिल के बच्चों का हक नहीं है कि उनके लिए एक ग्रैंड कॉन्वोकेशन किया जाए, उनका हक नहीं है कि उनको वो प्रोटोकॉल दिया जाए जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को दिया जाता है। लिहाजा हमने कहा कि हम आपको भी वही प्रोटोकॉल देंगे और वही हैसियत से आपका भी इस्तकबाल करेंगे और वैसी ही तकरीब मुनक्किद करेंगे जैसे हर यूनिवर्सिटी अपने ग्रेजुएट्स के लिए करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने शायद कम बच्चों का सोचा था, यहाँ हमारी सोच से ज़्यादा लोग आ गए हैं, हमारे इंतज़ामात कम पड़ गए हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको कुर्सियाँ नहीं मिली हैं और आप पीछे खड़े हुए हैं या कहीं और जगह बना करके। मैं वालिदैन से भी माज़रत खा हूँ कि मैं उनको ज़्यादा अच्छी जगह बैठने की नहीं दे सका, लेकिन ये एक कामयाबी की इंडिकेशन है कि बनो काबिल का प्रोग्राम अब हर घर तक पहुँच गया है और लोग कहते हैं कि बनो काबिल का कोर्स तो करना चाहिए ताकि हमारे पास एक स्किल आ जाए। साथ साथ आप अपनी तालीम भी जारी रखें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बनो काबिल ने आपका हाथ थामा है, आपको जॉब्स की तरफ भी लेके जाएंगे। आपके लिए करियर फेयर बाहर लगा हुआ है, 35-40 कंपनीज बाहर बैठी हुई हैं, सामने आपके बैठी हुई हैं। उनको जाइए, उनको अप्रोच कीजिए, उनको रेज्यूमेज दीजिए, इंशाअल्लाह आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी खुलेंगी। हम इससे बड़ा भी एक कराची यूथ समिट सितंबर में करने जा रहे हैं जिसमें सैकड़ों ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी और उसके अंदर आप अपनी जॉब तलाश कर सकते हैं। हम दूसरे एंड पर आपके प्रोजेक्ट्स की सीड फंडिंग भी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आज सैकड़ों बच्चे लाखों रुपए लेकर के जाएंगे सीड फंडिंग की बुनियाद पर। इंशाअल्लाह आज ही पैसे देंगे हम उन बच्चों को। और जितने टॉप रैंकिंग स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने अपने बैचेस में और अपने अपने कोर्सेज में टॉप किया है, उनको भी इनामात, कैश प्राइजेस मिलेंगे। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो अभी होना बाकी हैं और इसके बाद आपको अपने सर्टिफिकेट्स भी कलेक्ट करने हैं। मैं हाफिज़ साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने कराची के लिए एक शानदार प्रोग्राम का ख्वाब देखा था और हम उसकी ताबीर आज आपके सामने पेश कर रहे हैं। मैं आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज आप यहां तशरीफ़ लाए और तवक्को करता हूं कि ये सफ़र इसी तरह आगे जारी रहेगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी ज़मीन है जीतना है जहान को, छूना है गर आसमान को, कुव्वत परवाज़ पैदा कर, अपनी दुनिया आप पैदा कर, नया एक अंदाज़ पैदा कर, अपनी दुनिया आप पैदा कर। माशाअल्लाह आज आपके लिए चेयरमैन बनो काबिल पाकिस्तान बेशुमार ऐलानात कर रहे थे और आगे का लाहे अमल भी आपको बता रहे थे कि आपके लिए और कौन कौन से यहाँ पर सीखने के मौके मौजूद हैं और सीड्स मनी की सूरत में और यूथ इंगेजमेंट की सूरत में। इसी दौरान पाकिस्तान के बिगेस्ट कॉन्वोकेशन के अंदर सिंध बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन के चेयरमैन सैयद मुशर्रफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मैम बुशरा उरूज और डायरेक्टर मोहसिन साहब द स्मार्ट सिटी स्कूल से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। और कराची में सिंध असम्बली के अंदर जमात इस्लामी की तवाना आवाज़ जनाब फरहान फारूक साहब ने हमें ज्वाइन किया है और अमीर जमात इस्लामी ज़िला शिरकी नईम अख्तर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। और मुअज़्ज़िज़ मेहमानान जो यहाँ पर हर लम्हे हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हम आप लोगों को आज के इस बिगेस्ट कॉन्वोकेशन में खुश आमदीद कहते हैं। यकीनन आप तमाम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं और अपनी इस कामयाबी के सफ़र को, और इस कामयाबी के सफ़र में जिस शख्स का ये पूरा प्रोग्राम ब्रेन चाइल्ड था, जिसका आइडिया था, अभी आपने चंद लम्हे पहले उनका इस्तकबाल किया हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का। तो आइए हम देखते हैं हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की और बनो काबिल की जर्नी पर कुछ नज़र डालते हैं।
Every revolution begins with a dream. शहर कराची के मुस्तकबिल के मेमारों, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के रोशन सितारों, मेरे बच्चों तुम मत समझो ये बात कि अब तुम्हारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। इंशाअल्लाह कराची को हम एक बेहतरीन लीडिंग आईटी सिटी बनाएंगे। Every dream begins with someone who dares to believe. आज का ये प्रोग्राम, आज का ये तारीखी एप्टीट्यूड टेस्ट इस बात का भी ऐलान है कि जहां हम अपनी बिसात भर कोशिश करेंगे, पढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। आप पढ़ेंगी तो खानदान तरक्की करेगा, आप तालीम याफ्ता होंगी तो नस्लें तालीम याफ्ता होंगी, ये कौम इंशाअल्लाह आगे बढ़ेगी। One vision ignited thousands of dreams. ये गरीबों का भी प्रोग्राम है, ये मिडिल क्लास का भी प्रोग्राम है, ये अमीरों का भी प्रोग्राम है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मेरे अपने बच्चों ने बनो काबिल प्रोग्राम का टेस्ट दिया है और उसमें उन्होंने कोर्स किया है। चिराग से चिराग जलाएं, ये गेम चेंजर बनेगा इंशाअल्लाह। ये पाकिस्तान को आगे लेकर जाने वाला प्रोग्राम है। परसों मुल्तान में था, वहाँ का स्टेडियम भरा हुआ था। आज सरगोदा में हूँ, यहाँ का स्टेडियम भरा हुआ है। ये लाखों की तादाद में नौजवान ये बाइख्तियार बनेंगे इंशाअल्लाह। मुजफ्फराबाद के नौजवानों को, बेटों और बेटियों को ये यकीन दिलाता हूँ कि पूरा पाकिस्तान आपके लिए खुला हुआ है। कराची से शुरू होने वाला ये सफर अब पूरे पाकिस्तान, आजाद जम्मू और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान तक चला गया है। ये बनो काबिल प्रोग्राम इस चित्राल के लिए भी वही खैर लेकर आएगा, वही तरक्की लेकर आएगा इंशाअल्लाह, जिस तरह मुल्क के दूसरे हिस्सों में ये प्रोग्राम अपनी पूरी आबोताब के साथ मौजूद है। तकरीबन 70 शहरों तक ये बनो काबिल प्रोग्राम पहुंच गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें जो रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुकी है वो 16 लाख से ज्यादा हमारे स्टूडेंट्स हैं। आइंदा 2 साल में पाकिस्तान की जो आईटी एक्सपोर्ट है उसमें 3 से 4 बिलियन डॉलर का सिर्फ और खिदमत के जरिए से इजाफा होगा इंशाअल्लाह ताला। अगर 1.5 करोड़ नौजवान भी आएंगे तो इंशाअल्लाह हम उनको भी पढ़ाएंगे और 100% फ्री पढ़ाएंगे। कोई एक भाई आपसे चार्ज नहीं करेंगे। From a vision to a movement to Pakistan's biggest convocation. मैं आप लोगों से मुल्तमिस हूँ कि मैं इस शख्सियत को स्टेज पर बुलाने से पहले आप तमाम लोग अपनी नशिस्तों से खड़े होकर अपने मोहसिन का इस तरीके से इस्तकबाल कीजिए कि बकौल शायर, तुझसे हुआ आश्कार बंदा है मोमिन का राज, उसके दिनों की तपिश, उसकी शबों का गुदास, इसका मुकाम बुलंद, उसका ख्याल यजीम, उसका सुरूर, उसका शौक, उसका नियाज, उसका नाज। हाथ है अल्लाह का, बंदा है मोमिन का हाथ, गालिबों का राफरी, कार कुशा कार साज, इसकी उम्मीदें कलील, इसके मकासिद जलील, इसकी अदा दिल फरेब, इसकी निगाह दिल नवाज। नर्म दमे गुफ्तगू, गर्म दमे जुस्तजू, रज़्म हो या बज़्म हो, पाक दिलो पाक बाज, अक्ल की मंजिल है वो, इश्क का हासिल है वो, हल्का आफाक में गर्मी महफिल है वो। जी हाँ मेरी मुराद, पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान, नौजवानों का मान, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान, हाफिज नईमुर रहमान। आप तमाम लोग अपनी कैप्स को हवा में हिलाते हुए एक दफा हाफिज साहब का एक साथ इस्तकबाल कीजिए। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान, हाफिज नईमुर रहमान। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे, शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें मज़ीद देगा, और अगर तुम कुफरान नेमत करोगे तो अल्लाह ताला की पकड़ बहुत शदीद है।
मेरे बहुत ही काबिल एहतराम ज़िम्मेदारान जमात इस्लामी, हमारे अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम ज़फ़र साहब, अल खिदमत बनो काबिल प्रोग्राम के चेयरमैन और अल खिदमत कराची के CEO जनाब नवीद अली बेग साहब, शाहिद इकबाल साहब जो इस बनो काबिल प्रोग्राम को पूरे पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, वो भी हमारे दरमियान मौजूद। मेरे बहुत काबिल एहतराम मेहमानान गिरामी, असातिज़ा किराम, वो पूरी फैकल्टी जिसने मेहनत की, कोशिश की और आज ये खूबसूरत तकरीब यहाँ पर सजाई है, और मेरे बहुत ही अजीज़ नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, मेरे बेटों, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने एक कामयाबी हासिल की है और बनो काबिल प्रोग्राम के जो 4.0 प्रोग्राम था जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ थे, उन कोर्सेज़ को आपने मुकम्मल किया और आज आपकी ये ग्रेजुएशन सेरेमनी मुनक़िद हो रही है। शायद ये पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे बड़ी ग्रेजुएशन सेरेमनी है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अल खिदमत के पूरी टीम को, बनो काबिल की टीम को, और खुसूसी तौर पर हमारे कराची के ये सारे नौजवान जिन्होंने मेहनत की है, कोशिश की है और ये खूबसूरत तकरीब सजाई है। आपने अभी वीडियोज़ में देखा होगा कि जब हमने ये प्रोग्राम यहाँ शुरू किया था तो उस वक्त हम सोच भी नहीं सकते थे कितने बड़े पैमाने पर हम तलबा और तालिबात इसमें इंगेज हो जाएंगे और उनको हम पढ़ा सकेंगे, लेकिन हमने अल्लाह का नाम लिया और शुरू कर दिया। उस वक्त हमें महसूस हो रहा था कि ये बहुत बड़ी कमज़ोरी है, कमी है, एक खला है कि कोई इन नौजवानों का हाथ नहीं पकड़ रहा जिनमें टैलेंट भी है, पोटेंशियल भी है, जो बहुत कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, जो अपनी फैमिलीज़ के साथ भी उनको सपोर्ट करने वाले बन सकते हैं, जो अपना मुस्तकबिल भी संवार सकते हैं और जो मायूसियों से कौम को निकाल सकते हैं, जो उम्मीद का सूरज बन सकते हैं। तो बस ये सिलसिला शुरू हुआ, रजिस्ट्रेशन शुरू हुई और फिर कोर्सेज़ के लिए हमने एप्टीट्यूड टेस्ट रखे और वो भी खुले मैदानों में रखे, इसलिए कि आपने रजिस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा कर दी थी। और खुले मैदानों में जब लोगों ने आकर ये टेस्ट दिए तो दुनिया को पता चला कि पाकिस्तान के इस शहर कराची में अगरचे के हुक्मरान तबके ने इसको बड़ा महरूम किया है, तालीम के दरवाजे तकरीबन बंद करने की कोशिश की है, यहाँ की यूनिवर्सिटियों को ग्रांट नहीं मिलती है, यहाँ के सरकारी तालीमी इदारे तबाह कर दिए गए हैं, यहाँ तालीम महंगी और महंगी तरीन होती चली जा रही है, और यहाँ अगर लोग तालीम याफ्ता हो भी जाते हैं, पढ़ जाते हैं किसी तरह से, तो सरकारी जॉब तुम यहाँ मिलती ही नहीं है, प्राइवेट सेक्टर की भी सलाहियतें महदूद की जा रही हैं, जो सनतें थीं वो तबाह की जा रही हैं, सनतें अपनी यूटिलिटीज़ पूरी करने के लिए परेशान हैं और यहाँ से सनतें उठ के पहले मुल्क के दूसरे हिस्सों में और मुल्क के पूरे हालात की ख़राबी के नतीजे में फिर मुल्क से बाहर लोग अपनी सरमायाकारी ले जा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में फिर कैसे मुमकिन है कि हम आगे बढ़ सकें? लेकिन बहरहाल एक फील्ड जो IT की फील्ड थी, इसमें हमें एक पोटेंशियल नज़र आया और हमने कहा कि हम बिस्मिल्लाह करते हैं और शुरू करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि जब खुले मैदानों में लोगों ने आकर ये एप्टीट्यूड टेस्ट दिया तो उससे एक उम्मीद पैदा हुई, यकीन पैदा हुआ, और फिर हमने क्लासेस का इजरा किया, कैंपस बनाना शुरू किए, हमारे साथ ताउन करना लोगों ने शुरू किया। हमने एक चीज़ पहले दिन से रखी हुई है और वो ये है कि हम जितनी भी तालीम, जितने भी कोर्सेज कराएंगे और हम जितना भी अब आगे बढ़कर बनो काबिल को आगे लेकर जाएंगे, हम एक पाई भी चार्ज नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हम अभी तक इस पर कायम हैं। आपका कराची का ये प्रोजेक्ट अब पूरे पाकिस्तान का प्रोजेक्ट बन चुका है। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद और फिर आप कोयटा, लोरालाई और खुजदार और गवादर और चित्राल और दीर और स्वात और मालाकंड और फिर सरगोदा और मुल्तान और सियालकोट और लाहौर और कोई आप नाम लें, और पाकिस्तान के इन सारे शहरों में अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की फसल है जो लहलहा रही है। और आज तक की तारीख में जबकि हमारे इस प्रोग्राम के साथ अब तक 16 लाख नौजवान इसमें रजिस्टर हो चुके हैं, लाखों की तादाद में इस वक्त भी पढ़ रहे हैं और पास आउट हो रहे हैं,
हमने अब तक आपसे एक पाई भी फीस चार्ज नहीं की है और कोई एहसान नहीं किया। अल्लाह का शुक्र है कि लोग हमारे साथ ताउन करते हैं और हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप में से सब वो लोग हों कि जो बहुत गरीब हों और बहुत नीडी हों और वो आकर फ्री एजुकेशन हासिल करें। नहीं, ये बात नौजवानों अच्छी तरह से आप समझ लें और ये सरापा इस पर आप मुतालबा भी बन जाएं कि पाकिस्तान क्या, ये हमारा हक है। हमारे आइन, हमारे दस्तूर में ये बात मौजूद है कि हमें क्वालिटी की एजुकेशन दी जाएगी और फ्री एजुकेशन दी जाएगी। खास तौर पर मेंशन है कि 16 साल तक की उम्र की जो एजुकेशन है वो 100% फ्री होगी और फ्री होने का मतलब गैर मेयारी नहीं, मेयारी तालीम होगी। तो मुझे आप ये बताइए कि पाकिस्तान में जो सरकारी तालीमी इदारे हैं, इस शहर कराची में 3-3.5 हजार स्कूल हैं और इन 3.5 हजार स्कूलों में से हमारी सिंध हुकूमत क्या और कोई सी भी हुकूमत आप उठाकर देख लीजिए, किसी से कहें कि किसी सरकारी स्कूलों में आप अपने बच्चों को दाखिल करा सकते हैं तो कोई भी इसके लिए तैयार नहीं होता। ये अरबों रुपए का, सैकड़ों अरब रुपए का बजट खा जाते हैं और हमारे बच्चों पर नहीं लगता। तो हमारा ये हक है कि हमें तालीम मिले और मेयारी मिले और 100% फ्री मिले, चाहे गरीब हो या मिडिल क्लास हो या बहुत पैसे वाला हो, सबको एक स्टेटस की एजुकेशन मिलनी चाहिए और सबको 100% फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। ये हमारा हक है, कोई खैरात नहीं है। इसलिए हमने कोई ऐसी बात नहीं की है कि जिसको हम कहें कि हमने कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है कि ये हमारे साथियों की मेहनतें हैं, कोशिश है और सबसे बढ़कर खुलूस है। जब खुलूस होता है तो अल्लाह ताला बरकत डाल देता है। अल्लाह का शुक्र है कि हमने किसी मुनफत जाती फायदे के लिए इस काम को नहीं किया है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आप नौजवानों आपसे, बस मुझे ये देखना है कि आप इज्जत के साथ आगे बढ़ो, आप अपने कैरियर को भी ठीक करो, दुनिया को भी बनाओ, अपनी आखिरत को भी बनाओ, अपने वालिदैन का सहारा बनो। मैं ये चाहता हूं कि आप हमारे मुल्क का नाम रोशन करें। मैं ये चाहता हूं कि आप वो बने कि जिनको देखकर लोग ये ना कहें कि ये मायूस नौजवान हैं, कोई ये ना कहे कि देखो ये पाकिस्तान है, लोग पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते, जाना चाहते हैं। नहीं, आप बेशक पूरी दुनिया में जाएं और तालीम हासिल करें, लेकिन ये पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान नहीं है, ये किसी नवाज शरीफ जरदारी का पाकिस्तान नहीं है, ये मेरा आपका पाकिस्तान है। यहां हम रहेंगे, इज्जत से रहेंगे, अपना हक हासिल करेंगे और जिएंगे, सर उठाकर जिएंगे और इस मुल्क को डेवलप करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये जो लोग हमारा रास्ता रोकना चाहते हैं, हम उनके रास्ते रोक देंगे, उनके लिए उनका नाटका बंद कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये नौजवान हैं जो पाकिस्तान को आगे लेकर जा सकते हैं, फिर क्यों हम इन्हें मायूस करें? क्यों हम ये कहें कि जनाब पाकिस्तान में इनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है? अब आप इस आईटी की फील्ड को ले लीजिए। अभी नवीद अली बेग साहब बता रहे थे कि $4.6 बिलियन की एक्सपोर्ट हुई है। यकीनन इसमें वो कंट्रीब्यूशन शामिल है कि जो आप अब हजारों नहीं लाखों की तादाद में ग्रेजुएट्स बन रहे हैं और अपने अपने काम कर रहे हैं और आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने टैलेंट को और उसके नतीजे में अर्निंग हो रही है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में ये पोटेंशियल, ये इस वक्त भी राइट नाउ ये पोटेंशियल 18 से 20 बिलियन डॉलर का है। आप तसव्वुर करें कि अगर हुक्मरानों की पॉलिसियां ठीक होती, अगर ये लोगों के सर पर हाथ रखते, अगर ये सिर्फ नुमाइशी इक़दामात के बजाय एजुकेशन को अपनी प्रायोरिटी बनाते, नौजवानों को अपनी तरजीह बनाते, तो आज हमें किसी से ना कर्जा लेने की जरूरत थी, ना IMF के प्रोग्राम में जाने की जरूरत थी। अब तक इन्होंने जो कर लिया सो कर लिया। अब हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को वाकई अजीम तर पाकिस्तान बनाएंगे और इस पाकिस्तान में सबके लिए बराबर के मौके होने चाहिए। मैं आज इसी शहर कराची में जब इतनी बड़ी तादाद में आप लोगों को देख रहा हूं, मुझे खुशी है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि उसने हम लोगों को यह सआदत दी, हमारी टीम को यह सआदत दी कि हमने ये काम कर लिया है। अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारे ये कोर्सेज भी चलते रहेंगे, फिर हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम भी अब शुरू हो गए हैं जो इन कोर्सेज से आगे हैं। हम 10 इंक्यूबेशन सेंटर तो इस शहर कराची में अब जो है वो उसको आगे बढ़ाना शुरू कर रहे हैं। ऑलरेडी इस पर पहले से ये सेंटर्स काम कर रहे हैं।
ये 10 सेंटर आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह फंक्शनल हो जाएंगे। फिर सिर्फ इतना ही नहीं है, इंशाअल्लाह हम आईटी यूनिवर्सिटी का जो ख्वाब हमने देखा है वो बनाएंगे इस पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला। आईटी यूनिवर्सिटी बनाएंगे, स्टेट ऑफ द आर्ट बनाएंगे और सबको बता देंगे कि तालीम, क्वालिटी एजुकेशन 100% फ्री भी हो सकती है और उससे निकलकर लोग पूरी दुनिया में अपने आप को मनवा सकते हैं। इसलिए तालीम का ताल्लुक दौलत से और पैसों से जिन लोगों ने भी बनाया है, एक जुर्म किया है, कौमी जुर्म किया है, जो तालीम को बेचते हैं, जो तालीम को कारोबार बनाते हैं, जो तालीम को कमोडिटी करार देते हैं। इसलिए ये रियासत और हुकूमत इसकी जिम्मेदार है। हमें उन गरीबों के लिए भी आवाज उठानी है जो आउट ऑफ स्कूल हैं। आपको पता है पाकिस्तान में 3.25 करोड़ बच्चे जिनकी उम्र 5 से 16 साल हैं वो स्कूल नहीं जाते हैं। वो कहां होते हैं? वो धक्के खाते फिरते हैं, मैकेनिक की दुकानों पर होते हैं, छोटे कारोबारों में उनको कमी बनाकर रखा जाता है। ये बच्चे कहां होते हैं? ये जहां ईंटें बन रही होती हैं, भट्टे होते हैं, उनमें ईंटें ढो रहे होते हैं। ये भी हमारी कौम के बच्चे हैं, इनके लिए भी हमें आवाज उठानी है। उनमें भी अल्फा जनरेशन और जनरेशन जी है। जनरेशन जी का मतलब एक खास किस्म की कम्युनिटी नहीं होती, एक खास किस्म का तबका, सोशो इकोनॉमिक क्लास नहीं होती। ये सारी जनरेशन जी, इसको हम इंशाअल्लाह आगे लेकर चलेंगे। इसलिए उनके लिए भी आवाज उठाएं, क्योंकि हम एक काम जिस पैमाने पे भी कर रहे हैं, हम रियासत नहीं हैं, हम हुकूमत नहीं हैं। रियासत के पास हमारे टैक्सों के पैसे मौजूद हैं। ये नौजवान यहां पर मेरे मौजूद हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने हैं जो मोटरसाइकिल चलाते हैं? बाइक चलाने वाले नौजवान हाथ खड़ा करें। ये तो तकरीबन सारे बाइक चलाते हैं। और ये नौजवान रोजाना इस हुकूमत को अगर ये सिर्फ 1 लीटर भी पेट्रोल खर्च करते हैं तो 125 रुपए से ज्यादा पेट्रोल का टैक्स अदा करते हैं, लेवी देते हैं। अभी कमाने के काबिल नहीं हुए तो रोजाना हुकूमत को गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग जिनकी आमदनी टैक्सेबल नहीं है, वो टैक्स दे रही है। और इसलिए हम टैक्स देते हैं कि तुम हमारे बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन तुमने उन्हें आउट ऑफ स्कूल भेजा हुआ, बाहर भेजा हुआ है। और इसमें सब बराबर हैं। जो सिंध हुकूमत है उसका तो तस्करा मैं क्या करूं, तबाही, बर्बादी है। लेकिन वो जो पंजाब की मलका रानियां हैं जो ऐलान कर रही होती हैं कि हम बहुत आगे लेकर चलना चाहते हैं, मैं इन शहजादियों और मलका रानियों से कहता हूं कि पंजाब में 1 करोड़ 17 लाख बच्चे बच्चियां आउट ऑफ स्कूल क्यों हैं? मैं पूछना चाहता हूं मरियम बीबी, आप 11,000 स्कूल बेच चुकी हैं सरकार के, आप 25,000 स्कूल बेचना चाहती हैं। यही सिंध कर रहा है, यही पंजाब कर रहा है, यही बलोचिस्तान कर रहा है और यही बदकिस्मती से केपी भी कर रहा है। स्कूलों से जान छुड़ाओ, कॉलेजों से जान छुड़ाओ। इस शहर कराची में कराची यूनिवर्सिटी है, असातिज़ा कहते हैं उन्हें तनख्वाहें नहीं मिल रही। इस कराची यूनिवर्सिटी को, जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की कराची यूनिवर्सिटी है, जब एनडी कॉलेज होता था तो डॉक्टर कदीर खान कराची यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट थे। ये कराची यूनिवर्सिटी का हाल ये है कि इसके अक्सर इस वक्त डिपार्टमेंट्स में पानी भी नहीं दस्तयाब होता, वॉशरूम भी दस्तयाब नहीं होता, बच्चियों के लिए भी वॉशरूम नहीं होते। जालिमा, तुमने क्या तबाही फैलाई है? तो हमारी कौम का पैसा खा रहे हो। तो ये जो हम हर लीटर पर गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, इसलिए नहीं देते कि तुम्हारी अय्याशियां हो, तुम्हारे 11 अरब के जहाज तुम खरीदो और अय्याशियां करो, तुम करोड़ों रुपए की गाड़ियां खरीदो और अय्याशियां करो, तुम फ्री पेट्रोल लो और अय्याशियां करो। तुम्हारे बच्चे आगे बढ़े और हमारे बच्चे धक्के खाते रहें, यह निजाम भी नहीं चलेगा। इसलिए नौजवानों, इस बड़ी तहरीक के साथ भी जुड़ जाओ जो जुल्म के खिलाफ है, जो ज्यादती के खिलाफ है, जो करप्शन के खिलाफ है, जो लूटमार के खिलाफ है। और आप हमारा साथ दें, मेरे साथ चलें। इंशाअल्लाह हम अपना हक इनसे छीनेंगे और जरूर छीनेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन हम अपने हिस्से का चिराग भी जला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ तनकीद करने वाले ना बने, बल्कि अपने हिस्से का काम करने वाले बने। इसलिए ये बनो कामिल प्रोग्राम ये एक गेम चेंजर बना हुआ है। पूरा पाकिस्तान उसको जोड़ने का सबब बना हुआ है। हमारे मुल्क में हर एक परेशान है। बलोच अपनी जगह परेशान, पख्तून अपनी जगह परेशान, कश्मीरी अलग एहतिजाज कर रहे हैं। इसी तरह
पंजाब के लोगों को भी अब पता चला है कि उनका इस्तेसाल भी किस तरह किया जाता है। सिंधियों का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, खासतौर पर पीपल्स पार्टी 18 साल से और मजमूई तौर पर 50 साल से बरसर इख्तिदार है। महाजरों की तबाही खुद उनके नाम पर सियासत करने वालों ने की, बर्बाद करके रख दिया। पूरे मुल्क में सब अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग लाप रहे हैं, लेकिन इससे मसला हल नहीं होगा, बल्कि पूरी कौम को मुत्तहिद करना होगा। हमारा अलमिया यह है कि हमें तकसीम कर दिया जाता है, बलोच में और सिंधी में, पंजाबी में और पख्तून में, महाजिर में और कश्मीरी में, हजारेवाल में और गुजराती और मेमन में, और इस तरह हम सब तकसीम दर तकसीम हो जाते हैं। लेकिन कभी आपने देखा ये ब्यूरोक्रेट तो आपस में तकसीम नहीं होते, ये फौज के जर्नेल तो आपस में तकसीम नहीं होते, ये नाम नेहाद सियासतदान तो आपस में तकसीम नहीं होते। इनका इत्तेहाद होता है, हमारा इख्तिलाफ होता है, ये मुत्तहिद होते हैं, हम मुंतशिर होते हैं। आओ नौजवानों, ये आज़म करो, अब हम मुत्तहिद होंगे, इनको टुकड़े टुकड़े कर देंगे, इनको तकसीम कर देंगे, इनकी ताकत को तोड़ देंगे। उसके लिए अज़म से हम किनार होकर अपनी इस जिद्दोजहद को आगे बढ़ाने की जरूरत है। इस बनो काबिल प्रोग्राम में एक अजीबो गरीब किस्म की चीज होती है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैं हैरान होता हूं, ये कैसे मुमकिन है। मैं चित्राल जब एप्टीट्यूड टेस्ट हो, या मुजफ्फराबाद में हो, या गवादर में हो, या खुशदार में हो, या पंजाब के तमाम शहरों में हो और सिंध के शहरों में हो, तो जब हम ये टेस्ट लेते हैं, एक ही किस्म का पैटर्न होता है, एक ही किस्म का पैटर्न होता है। एक ही तरह लोग वालेहाना रजिस्ट्रेशन करते हैं, एक ही तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से आते हैं, और आने के बाद हमारी बेटियां भी होती हैं, हमारे बेटे भी होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की जात बहुत बड़ी है, कोई बड़ी बात नहीं है। आज तक लाखों लोगों का हमने टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया है, कोई एक बदतमीजी का वाकया आज तक रूनुमा नहीं हुआ। यही पाकिस्तान है, यही नौजवान है, यही सब कुछ है, ये डिसिप्लिन है। इनको कोई प्लेटफॉर्म तो डिसिप्लिन वाला दे, ये तरीके से काम कर सकते हैं, कोई इनको इज्जत तो दे, कोई इनको एहतराम तो दे, कोई मुनज़्ज़म तरीके से आगे तो बढ़े। हुजूम लोग जमा कर लेते हैं, पार्टियों में हुजूम तो आ जाता है, डिसिप्लिन नहीं आता, कौम का मिजाज नहीं बन पाता, और इसके नतीजे में हमारे बच्चे भी खराबियों की तरफ चले जाते हैं। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक ही पैटर्न पर जो बनो काबिल प्रोग्राम है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक जंजीर बन गया है, सबको जोड़ रहा है। बलोचों को बहुत शिकायतें हैं, लेकिन बलोचों के सर पर हाथ रखोगे, इन बच्चों की सरपरस्ती करोगे, तो ये पाकिस्तान की इज्जत बढ़ाने वाले बनेंगे। चाहे पख्तून हो या सिंधी हो, पंजाबी हो, सराइकी हो, महाजिर हो, कश्मीरी हो, इनकी इज्जत करो, इनको तालीम दो, इनको रोजगार दो, इनकी डेवलपमेंट के लिए काम करो, इनके लिए सनतें लगाओ, इनको आईटी में बढ़ाओ, तो फिर यही लोग होंगे इंशाअल्लाह जो बाकी पूरे पाकिस्तान को मजबूत कर देंगे, और जो पाकिस्तान को तकसीम करने वाली कुव्वतें हैं उनको उठाकर फेंक देंगे। इसलिए तकरीरों से मसला हल नहीं होगा, सिर्फ नारों से मसला हल नहीं होगा, फौजी ऑपरेशनों से मसला हल नहीं होगा, तालीम देने से मसला हल होगा। तालीमी ऑपरेशन करो, आईटी का ऑपरेशन करो, और कौम को आगे बढ़ के लेकर जाओ, तो फिर ये शिकायतें भी दूर हो जाएंगी, और तुम अपना अपना काम करो, हम अपना अपना काम करें, तो मसला हल हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चों, एक मर्तबा फिर आपको मुबारकबाद पेश करता हूं, और दिल की गहराइयों से आपके वालिदैन को, आपके आइज़्ज़ा व अक़ारिब को मुबारकबाद पेश करता हूं। और आज मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप में से जो बेटी भी, जो बेटा भी मजीद पढ़ना चाहता है, आ जाए और पढ़ ले। हम 100% फ्री आपको पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। और कोर्सेज करना चाहते हैं और करें। हाँ, अलबत्ता जब हम जाएंगे बड़े इंक्यूबेशन सेंटर्स पर, और जब हम जाएंगे यूनिवर्सिटी पर, तो जाहिर सी बात है कि उसमें फिर कंपटीशन होगा, और उस कंपटीशन में आपको साबित करना होगा। आपसे मैं आखिरी चंद बातें कह के बात खत्म कर रहा हूं कि आप अपने दीन इस्लाम के ऊपर फख्र करें। अल्लाह ताला ने हमें यह दीन अता किया है, अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में सब कुछ है, उस पर भरोसा करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करें। हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो तालीम दीन की दी जाती है, उसमें छोटी छोटी बातें पर लड़ाई झगड़ों वाली बातें बहुत कर देते हैं लोग, फ़िक़ही मुबाहिस छेड़ देते हैं, ये हराम ये हलाल।
ये इस्लाम के दायरे से बाहर, ये मुशरिक, ये बिदती, ये जलालत, ये नहीं, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें, उनकी जिद्दोजहद को पढ़ें। उन्होंने जिस तरह से 23 साल की जिंदगी में कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त की, हिजरत की, जिहाद किया और एक सिस्टम बना दिया, एक निज़ाम बनाया, इस्लाम को अदल और इंसाफ का निज़ाम बनाया। सीरत का यह पहलू पढ़ें, सबको जोड़ा और तोड़ने वालों की बेखनी की और जो जाहिलियत के तासुबात में मुब्तिला थे उन्हें एक सीसा पिलाई हुई दीवार बना दिया। यह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, इस्लाम का आदलाना निज़ाम, इसका मुताला करें, पाकिस्तान से मोहब्बत करें। मैंने आपसे कहा है कि ये पाकिस्तान, ये आज 19 जुलाई को कश्मीरियों ने यह तय किया था कि हम पाकिस्तान के साथ इलाक़ करेंगे। तमाम लोगों ने मिलकर यह फैसला किया था कि हम पाकिस्तान के साथ इलाक़ करेंगे। कश्मीरियों के साथ भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो पाकिस्तान के अवाम का नहीं मसला, वो चंद हुक्मरानों का मसला है। इसलिए मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान, ये कुर्बानियों के नतीजे में हासिल हुआ है, ये खून दिया है। हम इस शहर कराची में मौजूद हैं, एक बड़ी तादाद उन बच्चे बच्चियों की है कि जिनके दादा ने, जिनके परदादा ने, हो सकता है आप में से कुछ के वालिदैन ने हिजरत की, अपना घर बार छोड़ा, अपना कारोबार छोड़ा, अपनी जमीन छोड़ी, अपने बुजुर्गों की कब्रें छोड़ी, सिर्फ इस पाकिस्तान के लिए। इसलिए इस पाकिस्तान की कदर कीजिए और इस पाकिस्तान को वाकई पाकिस्तान बनाने के लिए जिद्दोजहद कीजिए, इससे मायूस ना हो। तीसरी बात यह है कि अपने बड़ों की इज्जत करें, अपने वालिदैन की इज्जत और एहतराम हमेशा से पेश नजर रखें। ये ना सोचें कि ये इनको कुछ नहीं पता, ये कुछ नहीं जानते। हो सकता है इनको आपके मोबाइल का बहुत कुछ ना पता हो, आपके कंप्यूटर के बारे में ना जानते हो, लेकिन जो विजडम इनके पास जिंदगी गुजारने का है वो इतनी छोटी उम्र में नहीं मिल सकता। वो विजडम उनसे हासिल करें, अपने दादा दादी के पास बैठा करें, उनसे किस्से कहानियां सुना करें, उनसे पूछा करें कि हमारा ये पाकिस्तान की तारीख क्या है, आपने जिंदगी कैसे गुजारी। अपने बड़ों से, अपने असातिज़ा से पूछें, वो आपको अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं होता था, हम तो मेहनत करते थे और मजदूरी करते थे। कोई कहेगा हम पैदल मीलों जाते थे, कोई कहेगा हम साइकिल पे जाते थे, कोई कहेगा हमें किताबें भी नहीं मिलती थी। और इन सब लोगों ने अपना पेट काट के आपको और इन नस्लों को इस काबिल किया। इनकी कदर करें, इनकी इज्जत करें, इनका एहतराम करें, इनको अपने अपने जो है वो सर पे, पलकों पे बिठाएं, अपने वालिदैन की इज्जत करें, इनका एहतराम करें, तो अल्लाह ताला भी इंशाअल्लाह आप पर अपनी रहमत का साया करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अमली तौर पर जो आपको इस वक्त ये सहूलत मिली है, आप इसके वॉलंटियर बने, आप इसकी तहरीक को आगे लेकर चलें। और मैं चाहूंगा कि आपके पास, देखें, आप आईटी की फील्ड से रिलेटेड हैं, ये सोशल मीडिया की ताकत आजकल पूरी दुनिया में अपने आप को मनवा रही है। हम ऐसा कोई इनकलाब नहीं लाना चाहते हैं जो हुजूम का इनकलाब हो, हम ऐसा कोई इनकलाब नहीं लाना चाहते जिसमें वक्ती तौर पर तो आपको मार दहाड़ नजर आए, लेकिन बिलाखिर ताकतवर लोग मजीद ताकतवर बन जाए। हम एक ऐसा तामीरी इनकलाब लाना चाहते हैं जो आदिल के निज़ाम पर मबनी हो और इस पूरे फरसुदा निज़ाम को उठाकर फेंक दे। उसके लिए सोशल मीडिया की ताकत को पॉजिटिविटी में इस्तेमाल करें, गलत चीज़ों में इस्तेमाल ना करें। और बच्चों, तुम्हें कोई ये कहेगा कि देखो ये आइस इस्तेमाल कर लो, ये फला इस्तेमाल कर लो, इससे तुम्हारी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे जब तुम पढ़ोगे, ये सब चीज़ें बर्बाद कर देती हैं, तबाह कर देती हैं। इस मुनशियात के इस धंधे से अपने आप को बाहर रखना और इसके खिलाफ एक मुनज़्ज़म कैंपेन का आप हिस्सा बने, बजाय इसके कि आप कहें कि हम बच जाएं। आप सिर्फ बचने की कोशिश करेंगे, इस निज़ाम से नहीं बच सकेंगे। आपको ऑफेंस करना होगा, आपको उस तहरीक का हिस्सा बनना होगा जो ड्रग्स के खिलाफ है, मुनशियात के खिलाफ है। और अल खिदमत के तहत भी ये काम हो रहा है और जमात इस्लामी के तहत भी हम यूथ को एम्पावर कर रहे हैं कि वो एक बड़ी कैंपेन, बड़ी ड्राइव बनाएं कि इस चीज़ से हमारे बच्चे बच्चियों को निजात मिले। ये तबाही का रास्ता है, ये बर्बादी का रास्ता है। अल्लाह पर भरोसा करें, अल्लाह के आगे झुकें और अब रूहानियत को हासिल करें। इसके नतीजे में आप में वो कुव्वत पैदा होगी कि हर चैलेंज का आप मुकाबला कर सकेंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है। फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीजें इसलिए होती हैं कि आदमी मायूस हो जाता है। मायूस ना हो, अल्लाह की जात पर भरोसा रखो हमेशा। अल्लाह सबसे बड़ा है, बड़ों का बड़ा है। इंशाअल्लाह हम अल्लाह की मदद से वो सब कुछ हासिल करेंगे जो मस्बत तौर पर इस दुनिया में हमें हासिल करना है और आखिरत में हमें अल्लाह की रजा चाहिए। मैं आखिर में, माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे यहाँ बच्चे भी मौजूद होंगे। हमारा ये कोर्स सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है,
बल्कि आप मसीही हों या हिंदू हों, आप किसी मजहब से भी ताल्लुक़ रखते हों, आपको हम पढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। इंसानियत के नाते हम आपकी खिदमत करना चाहते हैं। और जब भी मुल्क में कोई कैलेमिटी आई, कोई परेशानी हुई, हमने नहीं देखा कि उसका अकीदा क्या है, उसकी जुबान क्या है, और उसका मसलक क्या है, और उसका मजहब क्या है। अल्लाह का बंदा है, अल्लाह की बंदी है, हमने खिदमत की है सैलाबों में और जलजलों में, तो हम अब भी आपको पढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। हाँ, हम ये चाहते हैं कि इस्लाम का एक निज़ाम है, इस्लाम का दीन एक सच्चा दीन है। हो सकता है मुसलमानों की नालायकियां आपको मुतासिर करती हों, लेकिन आप इस्लाम को पढ़ें, नबी पाक को पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि यह सच्चा दीन है। और इंशाअल्लाह आप अपनी मर्जी से इसमें आएंगे। हम जबरदस्ती आपका अकीदा नहीं बदलना चाहते, ना ये अल्लाह की तरफ से है, ना उसके रसूल की तरफ से है। तो माइनॉरिटीज का भी हमारा एक पावरफुल विंग है। आप जो है वो पढ़ें, आगे बढ़ें, आए हम सब मिलकर इस पाकिस्तान को अजीम तर पाकिस्तान बनाएं, इस्लाम का निजाम कायम करें, हक की बालादस्ती की जिद्दोजहद करें, सच की हुक्मरानी को कायम करें, तालीम का इनकलाब बर्पा करें। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी ज़मीन है। माशाअल्लाह हाफिज़ साहब, बस हमें आपके चंद लम्हात स्टेज पर मजीद दरकार होंगे। एज वी नो दैट द ओथ ऑफ एवरी कॉन्वोकेशन टेक्स पार्ट, सो नाउ आई वुड लाइक टू कॉल हाफिज नईमुर रहमान सर, प्लीज कम एंड टेक ओथ फ्रॉम आवर ग्रेजुएट्स। आप तमाम लोग खड़े हो जाएं अपनी सीट से और ये ओथ आप लोग लेंगे। अपनी दुनिया पैदा कर। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब पढ़ें, जोर से आवाज आनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह ताला को गवाह बनाकर अहद करता हूं कि अपनी जाती और प्रोफेशनल जिंदगी में दयानत, अमानत, सच्चाई, नज़्म ज़ब्त और आला अखलाक को हमेशा मुकद्दम रखूंगा। अपनी सलाहियतों, इल्म और हुनर को इस्लाम और पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली, खुद मुख्तारी और आलमी वक़ार के लिए वक्फ करूंगा। टेक्नोलॉजी और डिजिटल ज़राए को हमेशा अखलाकी, जिम्मेदाराना और कानूनी तरीके से इस्तेमाल करूंगा। अली इल्म के हुसूल को जारी रखूंगा और नई टेक्नोलॉजी से खुद को हम आहंग करूंगा। अपने इल्म और महारत को इंसानियत की खिदमत, माशरे की बेहतरी और बनो काबिल के मिशन के फरोग के लिए इस्तेमाल करूंगा। अल्लाह ताला मुझे इस अहद पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अभी हम इंशाअल्लाह हमने एक प्रोग्राम, खड़े रहो ऐसे ही, कोई बात नहीं, थक गए होगे बैठे बैठे। अभी हम इंशाअल्लाह एक प्रोग्राम जो लॉन्च कर चुके हैं वो है जी कनेक्ट प्रोग्राम। क्या है जी का क्या मतलब? जैन जी। और जैन जी का मैंने मतलब आपको बताया था, सिर्फ प्राइवेट इदारों में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां जेनजी नहीं होते, मेहनत मजदूरी करने वाले बच्चे बच्चियां भी जेनजी होते हैं, उनकी भी फिक्र करनी है। तो इस जी कनेक्ट प्रोग्राम में एक तो हो गई आईटी, और दूसरी जो है हम सिखाएंगे हुनर, स्किल, जो ऑलरेडी पहले से हमारे कैंपस चल भी रहे हैं। यहाँ कराची में भी कई जगहों पे काम हो रहा है, जिसमें हम बहुत सी महारतें सिखाते हैं, छोटे छोटे कोर्सेज कराते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग के कोर्स हो गया, इलेक्ट्रिशियन का हो गया, मैकेनिकल हो गया, प्लम्बरिंग का हो गया, और कंप्यूटर को ठीक करने का, हार्डवेयर का कोर्स हो गया। ये हम कोर्सेज करवा रहे हैं। तीसरा हमारा जी कनेक्ट प्रोग्राम में है स्पोर्ट्स। अभी आप देखें कि वर्ल्ड कप हो रहा है, आज फाइनल भी है, और इस वर्ल्ड कप में कभी पाकिस्तानी टीम आगे नहीं आ पाती है। तो क्यों नहीं आती? क्या टैलेंट की कमी है? बहुत टैलेंट है हमारे पास, लेकिन कोई लोगों का हाथ पकड़ने वाला नहीं है।
तो इंशाअल्लाह ताला हम स्पोर्ट्स में भी, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, और ख़ास तौर पर मैं कह रहा हूँ अपनी बेटियों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए बावकार तरीके से, हम बाइज्जत तरीके से स्पोर्ट्स के लिए भी काम करेंगे इंशाअल्लाह। फिर आज और बच्चों के लिए भी कर देंगे यार, तुम भी तो कुछ ताली बजा दो यार। तो उसके बाद 3 चीजें हो गई, आईटी हो गया, हुनर हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, और चौथा है स्टार्टअप्स। आपको हम इंशाअल्लाह जितना मुमकिन हो सकेगा, हम बहुत ज्यादा तो नहीं कर सकते, जितना मुमकिन हो सकेगा छोटे छोटे स्टार्टअप्स के लिए माइक्रो फाइनेंसिंग भी करेंगे आपको इंशाअल्लाह ताला, ताकि आप अपने छोटे छोटे काम शुरू करें। और हम मदद फराहम करेंगे कि आपको हम वर्क प्लेसेस, वर्क स्पेस जिसे कहते हैं, वर्क प्लेसेस देंगे, आपको बहुत सारी सहूलतें फराहम करेंगे, ऑफिसेज, ताकि आप आके काम कर सकें, और एक कनेक्टिविटी होगी जो आपकी इंडस्ट्री के साथ होगी, चाहे वो आईटी इंडस्ट्री हो या दूसरी इंडस्ट्री हो। अब तो हर चीज में जो है वो आईटी आगे आ रही है। तो ये 4 चीजें हो गई। और 5वीं चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम चाहते हैं कि हम अखलाकी ट्रेनिंग भी करें, इसलिए कि अखलाक नहीं तो बाकी सब कुछ हासिल कर लिया, क्या हासिल। तो हमारी दीन हमसे क्या तकाजा करता है, बुनियादी इंसानी हुकूक क्या होते हैं, फ़राइज़ क्या होते हैं। इतना पढ़ने के बाद चोर ही बन जाना है तो फिर क्या हासिल। पाकिस्तान में इस वक्त क्राइसिस ये थोड़ी है कि पढ़े लिखे लोग हुकूमत नहीं करते, सारे पढ़े लिखे हैं, लेकिन सारे पढ़े लिखे लोगों ने डाके डाले हैं, चोरी की है, कर्जे खाए हैं, हड़प कर लिया है, पूरा निज़ाम तलपट कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ तालीम हासिल करने से कोई पढ़ लिख नहीं जाता, जहालत तो फिर भी मौजूद रहती है। तालीम तरबियत के साथ होनी चाहिए, अखलाक के साथ होनी चाहिए, तो वो भी हम ट्रेनिंग करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये जी कनेक्ट के 5 प्रोग्राम हम लॉन्च कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में इसका नेटवर्क फैला देंगे इंशाअल्लाह। साथ देंगे आप लोग मेरा इंशाअल्लाह, साथ चलेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हाफिज साहब, हमारे कुछ होनहार तालिब इल्म जिन्होंने हमारे इस फॉल सेशन के अंदर पोजीशन हासिल की हैं, हम ये चाहेंगे कि आपसे उनको जो है वो इनामात हम डिस्ट्रीब्यूट करवाएं। तो मैं सबसे पहले डेवॉप्स फाउंडेशन कोर्स में जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, सादुल्लाह खान, मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ और इन तमाम फर्स्ट पोजीशन होल्डर्स को बनोकाबिल की तरफ से 1 लाख रुपए का प्राइज इनाम दिया जा रहा है। और अभी मेगा प्राइज सरमनी ये चलती रहेगी इंशाल्लाह। सेकंड, शहनीला परवीन जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग में 4.0 समर सेशन में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, आपके लिए भी 1 लाख रुपए का इनाम है। आप स्टेज पर तशरीफ ले आए। वलीद कुरैशी, सेल्स एंड लीड जनरेशन कोर्स में आपने समर सेशन में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, आप भी स्टेज पर तशरीफ ले आएं। और ये तमाम लोग जिनको हमने प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं और हमारे वो नॉमिनीज यहाँ पर मौजूद हैं, आप लोग भी स्टेज के करीब तशरीफ ले आएं। जनाब हाफिज मोहम्मद रईस, आपने वीडियो एडिटिंग कोर्स के स्प्रिंग सेशन में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, आपके लिए भी 1 लाख रुपए का इनाम है। आप स्टेज पर हाफिज साहब से अपना इनाम वसूल कीजिए। याह्या रमजानी, फ्रंटेड डेवलपमेंट विद next.js, आपने स्प्रिंग सेशन में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, आपके लिए भी 1 लाख रुपए का इनाम है। आप स्टेज पर तशरीफ ले आए। तुझसे होना है सवेरा, दिल में ये जज्बात पैदा कर, अपनी दुनिया आप पैदा कर, नया एक अंदाज पैदा कर, अपनी दुनिया आप पैदा कर। जीतना है इस जहान को। हमारी हाफिज साहब बनो काबिल की एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैट्रिक बोर्ड में भी सेकंड पोजीशन हासिल की है और हमारे प्रोग्राम में भी फर्स्ट पोजीशन ली है। मैं रिजा कामरान से मुल्तमिस हूँ कि आप स्टेज पर आएँ और अपना एक्सीलेंस अवार्ड हाफिज नईमुर रहमान साहब से वसूल कीजिए। रिजा कामरान।
हमारे एक और एक्सीलेंस अवार्ड के नॉमिनी जनाब वकार अहमद साहब हैं। ये हमारे डेवॉप्स के स्टूडेंट थे और अब हाल ही में ये बनो काबिल की लैब में एज अ सक्सेस स्टोरी के तौर पर हमारे इंस्ट्रक्टर भी हैं। मैं वकार अहमद भाई से गुजारिश करूंगा स्टेज पर आए और अपना एक्सीलेंस अवार्ड हाफिज नईमुर रहमान साहब से वसूल कीजिए। रिजा कामरान ये हमारी हाफिज साहब वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैट्रिक बोर्ड में भी सेकंड पोजीशन हासिल की है और हमारे बनो काबिल के प्रोग्राम की ये स्टूडेंट हैं। हमें आप पर फख्र है। कोई स्टूडेंट अगर हमारा एक मिसिंग है वो अगर स्टेज पर तशरीफ ले आए हैं। हाफिज साहब ये वकार अहमद साहब हैं, ये भी हमारे एक्सीलेंस अवार्ड के नॉमिनी हैं। हमारे स्टूडेंट रहे, फिर सक्सेस स्टोरी के तौर पर बनो काबिल के ही इंस्ट्रक्टर बन गए। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हाफिज नईमुर रहमान साहब, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान के, कि आपने अपने कीमती वक्त का हमें यहाँ पर तोहफा दिया और हमारे इन होनहार तालिब इल्मों से आप मुखातिब हुए। मैं अब मुल्तमिस हूँ अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर खान साहब से कि सर आप स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ और हमारे दीगर स्टूडेंट्स जो यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने अपने मुख्तलिफ कोर्सेज में सेशन 4.0 के अंदर पोजीशंस हासिल की हैं, हम आपसे उनकी मेगा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी कंडक्ट करवाना चाहते हैं। मुनिम जफर खान साहब इस वक्त कराची की तवाना आवाज़ हैं। मैं अफरीन काजिम से मुल्तमिस हूँ, आपने डेटा एनालिटिक्स में 4.0 सेशन के अंदर सेकंड पोजीशन हासिल की है। आपके लिए 50,000 रुपये का इनाम यहाँ पर मौजूद है, आप स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। साथ ही ताबिंदा हारून, आपने डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में स्प्रिंग सेशन के अंदर सेकंड पोजीशन हासिल की है। आप भी 50,000 रुपये के इनाम के लिए स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। सैयदा आमना साजिद, आपने अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स में सेकंड पोजीशन हासिल की है। मैं आपसे भी मुल्तमिस हूँ कि आपका 50,000 रुपये का इनाम स्टेज पर मौजूद है, आप स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हमारे सेशन 4.0 के अंदर जनाब शाहजेब आमिर ने सेकंड पोजीशन हासिल की है, आपके लिए 50,000 रुपये का इनाम है, आप यहाँ तशरीफ़ ले आएँ। मोहम्मद आरिफीन, आपने मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में 4.0 सेशन में सेकंड पोजीशन हासिल की है। मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप भी स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। मैं यहाँ पर, क्योंकि अभी हाफिज साहब ने भी अपनी गुफ्तगू में ये बात बताई कि यहाँ सिर्फ ग्रेजुएशन सेरेमनी नहीं हो रही, बल्कि आपके लिए शहर भर से बनो काबिल के 500 बच्चों ने प्रोजेक्ट एग्जीबिशन के लिए अप्लाई किया था। उसमें से यहाँ 100 हम लोगों ने फाइंड आउट कर उनको यहाँ प्रेजेंट किया है और उसके साथ साथ यहाँ जॉब फेयर भी मौजूद है, जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के लोग यहाँ मौजूद हैं आपकी उनकी लाइजनिंग के लिए। तो मैं आबिश सिद्दीकी भाई से मुल्तमिस हूँ कि वो अगर हमारे आज के चीफ गेस्ट हाफिज नईमुर रहमान साहब को साथ साथ इन प्रोजेक्ट्स का भी विजिट कराएं। और मैं साथ ही चेयरमैन बनो काबिल पाकिस्तान जनाब नवीद अली बेग साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पर हमें ज्वाइन करें, हमारे जो दीगर स्टूडेंट्स हैं उनकी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के लिए भी। हमारे प्रोजेक्ट एग्जीबिशन में जो यहाँ पर मौजूद हैं उसका हमने कंपटीशन करवाया था और उस कंपटीशन में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो लोग यहाँ पर आए हैं उनके लिए हमने सीड मनी अभी नवीद अली बेग साहब ने अनाउंस की थी। तो मैं वो चाहूँगा कि वो मुनिम जफर खान साहब के साथ मिलकर हमारे इन होनहार तालिब इल्मों को वो सीड मनी पेश करें। प्रोजेक्ट का नाम है ESP32 और मोहम्मद दाद, प्रोटोटाइप इनका प्रोजेक्ट था। आप नॉमिनेट हुए हैं 50,000 रुपये के लिए
मैं आपसे मुल्तमिस हूँ मोहम्मद दाद कि आप स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ और अपना 50,000 रुपये का इनाम हमारे मेहमानों से वसूल करें। मोहम्मद हसनैन, आपका प्रोजेक्ट नेम था ऑटोनोमस ड्रोन, आप नॉमिनेट हुए हैं हमारी फर्स्ट 3 कैटेगरी के लिए। आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ और 50,000 रुपये का इनाम हमारे मेहमानों से वसूल करें। साथ ही राफिदा कुरैशी, मैं आपसे मुल्तमिस हूँ, आपका प्रोजेक्ट टाइप था प्रोटोटाइप हेल्थ केयर फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म, कि आप स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ और 50,000 रुपये का इनाम हमारे मेहमानों से वसूल कीजिए। अच्छा, बस ये हो गया। हमारी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस में जिन बच्चों ने 3rd पोजीशन हासिल की है, मैं उनके नाम इनामात यहाँ पर अनाउंस करने जा रहा हूँ। मोहम्मद साद बिन खालिद, आपने बैक एंड डेवलपमेंट विद Node.js समर सेशन में 3rd पोजीशन हासिल की है। 25,000 रुपये का इनाम आपके लिए स्टेज पर मौजूद है, आप यहाँ तशरीफ़ ले आएँ। मोहम्मद औसाफ, डिजिटल मार्केटिंग में आपने 3rd पोजीशन हासिल की है बनो काबिल कराची में, आपके लिए 25,000 रुपये का इनाम मौजूद है, आप यहाँ स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। मिसबा खालिद, आपने ई-कॉमर्स प्लस UI/UX डिज़ाइन में 3rd पोजीशन हासिल की है और लगातार हमारे 2 सेशंस के अंदर आपने 3rd पोजीशन हासिल की है। मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप लोग भी स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ और अपना 25,000 रुपये का इनाम हमारे मेहमानों से वसूल कीजिए। काशान जाहिद, आपने डिजिटल फॉरेंसिक एंड एथिकल हैकिंग में हमारे 4.0 सेशन में 3rd पोजीशन हासिल की है, आपके लिए भी 25,000 रुपये का इनाम यहाँ मौजूद है, आप स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। अरीबा, आपने 3rd पोजीशन हासिल की है बैक एंड डेवलपमेंट विद Node.js पे समर सेशन में। 25,000 रुपये का इनाम आपके लिए मौजूद है, आप हमारे मेहमानों से वसूल कर सकते हैं। साथ ही जब तक ये हमारे नॉमिनीज स्टेज पर तशरीफ़ ला रहे हैं, मैं आप लोगों से ये पूछूंगा कि आप लोगों को आज की ग्रेजुएशन सेरेमनी में आपने एंजॉय किया है तो एक दफ़ा ज़ोरदार तालियां बजाकर आप इस बात का इजहार कीजिए कि आज आप पाकिस्तान के बिगेस्ट कॉन्वोकेशन का अल्हम्दुलिल्लाह पार्ट बन गए हैं। हमने आप तमाम लोगों की प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ मुख्तलिफ काउंटर्स बनाए हुए हैं। यकीनन स्टेज पर आप तमाम लोग यके बाद दीगरे यहाँ पर नहीं आ सकते, तो कुछ नॉमिनीज़ जो यहाँ मौजूद हैं हम उनको 1 बाय 1 स्टेज पर कॉल कर रहे हैं और उनको मेगा प्राइज़ यहाँ पर दे रहे हैं। साथ ही आप लोग जब यहाँ एंटर हुए थे तो जो रजिस्ट्रेशन काउंटर थे आपके स्टेशन 1, स्टेशन 2, स्टेशन 3 और फर्दर ऑन 10 तक, तो आप लोगों को वहीं से ही अपने उसी रजिस्ट्रेशन नंबर के मुताबिक आप लोग वहाँ से अपने सर्टिफिकेट भी हासिल कर सकेंगे। तो मैं ये चाहूँगा पहले स्टेशन 1, स्टेशन 2 वाले जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो यहाँ से मूव ऑन हो जाए और वो वहाँ पर जाकर अपने अपने काउंटर से अपने सर्टिफिकेट ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया नवीद अली बेग साहब और मुनीम ज़फ़र ख़ान साहब, आपने हमें अपने कीमती वक्त का यहाँ पर वक्त देकर हमें इज़्ज़त बख्शी। तो हमारे जो दीगर प्रोजेक्ट्स हैं, मैं बस वक्त की बचत करते हुए ये चाहूँगा कि उन्हें हम यहाँ नीचे जो हमारा वो है स्टेज है
वहीं पर ही आपकी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फ्लोर के ऊपर हम लोग इंशाल्लाह करेंगे। तो मैं अपनी दुनिया आप पैदा कर, नया एक अंदाज पैदा कर, अपनी दुनिया आप पैदा कर। हमारे दरमियान इकरा यूनिवर्सिटी गुलशन कैंपस के डायरेक्टर जनाब डॉक्टर ज़ुबैर साहब मौजूद हैं। मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप हमें यहाँ सर स्टेज पर ज्वाइन कीजिए और हमारे आज के प्रोजेक्ट एग्जीबिशन अवार्ड्स में मोहम्मद समी, आपके प्रोजेक्ट का नाम है इंतिखाब। आप यहाँ पर हमें स्टेज पर ज्वाइन कीजिए। आपके लिए 30,000 रुपीज़ की सीट मनी का बनो काबिल ने ऐलान किया है। साथ ही अमन अहमद खान, आपके प्रोजेक्ट का नाम है प्रचार। आपसे भी मैं मुल्तमिस हूँ कि आप स्टेज के पास तशरीफ ले आएं। आप पैदा कर, नया एक अंदाज पैदा कर, अपनी दुनिया आप पैदा कर। मोहम्मद जहान को छूना है गहरे आसमान का, कुव्वत परवाज़ पैदा कर, अपनी दुनिया आप पैदा कर, नया एक अंदाज पैदा कर, अपनी मैं- दुनिया आप पैदा कर। शहजाद भाई सर्टिफिकेट दीजिएगा। प्राइज मनी जो है। मैं यूनाइटेड बेकर से तहसीन साहब से मुल्तमिस हूँ कि आप हमें सर स्टेज पर ज्वाइन कीजिए हमारी प्रोजेक्ट एग्जीबिशन अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। शिफा मुकीम, आपके प्रोजेक्ट का नाम है हाउस ऑफ 3D एनिमेशन। आप स्टेज पर तशरीफ ले आए शिफा मुकीम। साथ ही मोहम्मद हमजा, आपके प्रोजेक्ट का नाम है स्टेश। आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ ले आएं और 30,000 रुपीज़ की सीट मनी आप हमारे आज के मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से रिसीव कीजिए। अपनी दुनिया आप पैदा कर, नया एक अंदाज पैदा कर, अपनी दुनिया हुमा किरण, प्रोजेक्ट नेम नूरा प्योर। आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ ले आएं। याया हुसैनी भाई से मैं मुल्तमिस हूँ कि आप भी हमें सरप्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में हमें आप ज्वाइन कीजिए। हमजा मुगल, आपका प्रोजेक्ट नेम है AIBA। आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ ले आएं और 30,000 रुपीज़ की सीट मनी हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से रिसीव कीजिए। अनम मतीन, आपका प्रोजेक्ट नेम है सेफ नेट। सेफ नेट आपका प्रोजेक्ट नेम है। आप स्टेज पर तशरीफ ले आए और 30,000 रुपीज़ की आप सीट मनी यहाँ पर रिसीव कीजिए। कायनात अब्दुल रहीम, आपका प्रोजेक्ट नेम है केक्स बाय ज़ैनब। मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ ले आएं। आप नीचे वाले स्टेज पर आ जाएं, जो बिल्कुल फ्लोर प्लान है हमारा, वहाँ पर आप हमें ज्वाइन कीजिए। अरीबा रिजवान, आपका प्रोजेक्ट नेम है सोल्जर AR स्लीथ। आपको इनाम अब्दुल्ला साद साहब देंगे। आप अब्दुल्ला साद साहब से अपना इनाम वसूल कीजिए। अब्दुल्ला आबिद,
काशान, आपका प्रोजेक्ट नेम है प्ले नोरा, आप स्टेज पर तशरीफ ले आए। साहिबा साकिब, आपसे मुल्तमिस हूं कि आप भी स्टेज पर तशरीफ ले आए। और मुश्तबा बेग, आपका प्रोजेक्ट नेम है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS, आपने डेवलप किया है। मैं आपसे मुल्तमिस हूं कि आप स्टेज पर तशरीफ ले आए। अकील जफर साहब से भी मैं मुल्तमिस हूं कि आप स्टेज पर हमें ज्वाइन कीजिए। मोहम्मद काशान जी, बिल्कुल आप स्टेज पर तशरीफ ले आए। जी जी कायनात, जी जी आ जाए। कायनात अब्दुल रहीम, तुझ में आखिर क्या छुपा है, ढूंढ ये मौका मिला है सरापा रोशनी तू क्यों अंधेरों में गिरा है। अब मिटा दे हर अंधेरा, तुझसे होना है सवेरा, दिल में ये जज्बात पैदा कर। सलमान शेख साहब से मुल्तमिस हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ ले आए। साहिबा साकिब, पैदा कर अपनी दुनिया पैदा कर, नया एक अंदाज पैदा कर अपनी दुनिया पैदा कर। तुझ में आखिर क्या छुपा है, ढूंढ ये मौका मिला है सरापा रोशनी तू क्यों अंधेरों में गिरा है। अब मिटा दे हर अंधेरा, तुझसे होना है सवेरा, दिल में ये जज्बात पैदा कर अपनी दुनिया पैदा कर, नया एक अंदाज पैदा कर अपनी दुनिया पैदा कर। जीतना है इस जहान को, छूना है कर आसमान को, कुव्वत परवाज़ पैदा कर अपनी दुनिया पैदा कर, नया एक अंदाज पैदा कर अपनी दुनिया पैदा कर। तुझ में आखिर क्या छुपा है, ढूंढ ये मौका मिला है सरापा रोशनी तू क्यों अंधेरों में एक चेक
एक चेक लेकर आए प्रोजेक्ट का। हमारी कैमरा टीम जो है वो एक हमारे प्रोजेक्ट एग्जीबिशन के जो हमारे नॉमिनी हैं वो लास्ट रह गए थे। सलमान शेख साहब मौजूद हैं और हमारे नईम अख्तर साहब मौजूद हैं। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि आप मुश्तबा बेग को अपनी दुनिया आप पैदा कर। तुझमें आखिर क्या छुपा है, ढूंढ ये मौका मिला है। ऐसा रापा रोशनी तू क्यों अंधेरों में गिरा है। अब मिटा दे हर अंधेरा, तुझसे होना है सवेरा। दिल में ये जज्बात पैदा कर, अपनी दुनिया आप पैदा कर। नया एक अंदाज पैदा कर, अपनी दुनिया आप पैदा कर। जीतना है इस जहान को, छूना है कर आसमान का। कुव्वत परवाज़ पैदा कर, अपनी दुनिया आप पैदा कर। नया हेलो। एक अंदाज। ये बैक साउंड 2 मिनट के लिए बंद कीजिएगा। ये मेन माइक ओपन करें, मेन माइक। एक मोहम्मद बिलाल साहब यहाँ पर कोई है, वो अगर गुम हो गए स्टेज के पास तशरीफ ले आए। इसके अलावा यहाँ जितने स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिन्होंने गाउन और कैप पहना हुआ है वो यहाँ स्टेज के बिल्कुल सामने फ्लोर प्लान पर तशरीफ ले आए। हम आप लोगों की कुछ पिक्टोरियल्स यहाँ पर बनाना चाहते हैं और आप लोगों की जो कैप है वो कैप के साथ आप लोगों का एक थोड़ा सा करेंगे। मोहम्मद आमिर एजाज स्टेज के पास आ जाएं। आगे जो यहाँ बच्चे खड़े हुए हैं जो ज़रा छोटे कद वाले भी हैं हमारे, वो अगर थोड़ा आगे बैठ जाएं। और जितने भी बॉयज़ हैं यहाँ पर हमारे चेयरमैन पाकिस्तान बनो काबिल जनाब नवीद अली बेग साहब मौजूद हैं, वो उनके स्टेज के साथ आप लोग यहाँ सब आ जाएं। मैं काउंटिंग करूंगा, अभी नहीं काउंटिंग करूंगा, रुक जाओ अभी। बिठा देना, आप लोग बैठ जाएं। 3 के ऊपर आप लोगों ने कैप थ्रो करने हैं। बैठ जाए सब लोग, बैठ जाएं, सब लोग बैठ जाएं जल्दी जल्दी। टाइम कम है, आप लोगों को घर वापस जाना है सर्टिफिकेट लेके। ये लास्ट आप लोगों का फोटो है। बैठ जाएं, मैं काउंटिंग कर रहा हूँ। 1, बैठ जाओ यार, बैठ जाओ। 1, बैठ जाओ यार। उड़ा देंगे ये, रुक जाए। आप बुला ले और बुला ले, आ रहे लोग। इसको अनाउंस करें, जब तक बैठेंगे नहीं हम। आप लोग बैठ जाएं वरना ये होगा नहीं। मैं 1 पे ही रुका रहूंगा। बैठ जाएं, बैठ जाएंगी बच्चे भी बैठ जाएंगी। सामने वाले बिठा देंगे, नहीं तो शॉट नहीं होगा। सामने वाले बिठा दें। आगे जो बच्चे हैं ये बैठ जाएं, तभी तस्वीर होगी, तभी ये इवेंट शुरू होगा। 1, नहीं अभी 2 नहीं आएगा, बैठ जाए पहले आप लोग। 1, 2, 3। ठीक हो गया।
जज़ाकल्लाह सर। फैजान साजिद जी सर। हाँ मैं करता हूँ। ये किसकी है मैं बताता हूँ। मोहम्मद फैजान साजिद हुसैन स्टेज के पास तशरीफ ले आए। मोहम्मद फैजान साजिद हुसैन। अच्छा, अभी यहाँ से जब आप लोग जाएंगे तो आप लोगों ने जब अपना सर्टिफिकेट ले लेना है तो अपना गाउन और कैप वापस आप लोग काउंटर पर ही देकर जाएंगे। तमाम बच्चे अपना गाउन और कैप सर्टिफिकेट लेकर आप लोग वहाँ पर देकर जाएंगे। तमाम स्टूडेंट्स 2-3 चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें। सेक्शन 1, सेक्शन 2, स्टेशन नंबर 3, 4, 5, 6 आपने जिस स्टेशन से अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई थी उसी स्टेशन पर जाएंगे तो आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएंगे और वहीं पर ही आपने अपना गाउन और अपनी कैप आपने वापस करवानी है। तमाम स्टूडेंट्स नज़्म व ज़ब्त का मुजाहिरा करते हुए बिलखुसूस हमारी बहनों का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते हुए आप लोग अपने अपने स्टेशन तक जाएंगे और वहाँ पर उसको जमा करवाएंगे। जो बच्चे अपनी मुख्तलिफ तस्वीर खिंचवाना चाहते हैं तो इस पिंडाल या इस हॉल के चारों तरफ कुछ आपके लिए मीडिया गैलरीज बनी हुई हैं, बाहर भी मीडिया गैलरीज बनी हुई हैं। वहाँ पर आप अपनी तस्वीरें, यादगार तस्वीरें बना सकते हैं। और आज के